भारत में करीब 106 नेशनल पार्क्स हैं, पर इनमें से आज बात करेंगे कुछ ऐसे नेशनल पार्क्स की जो भारत में ही नहीं बल्कि कुछ केसेस में तो विश्व में भी असामान्य और अनोखे हैं। वैसे नेशनल पार्क ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन से इतर वन्य जीवों और उनके आवासों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए निर्धारित क्षेत्र को बोलते हैं, और यही इसको थोड़ा अलग करता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, जहां लोकल कम्युनिटीज को कुछ अन्य गतिविधियां अलाउड है, या बायोस्फीयर रिजर्व एरिया से, जो एक ब्रॉड रीजन होता है एंड जिसके कोर में जनरली होते हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वैसे भारत का सबसे दक्षिणी नेशनल पार्क है गालाथिया बे नेशनल पार्क। यह नेशनल पार्क निकोबार के कैंपबेल बे आइलैंड में लोकेटेड है, भारत के सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट के बिल्कुल पास, और यहाँ है विश्व के वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी। इसके अलावा अंडमान निकोबार में ही है एक और खास साउथ बटन नेशनल पार्क। खास इसलिए क्योंकि सिर्फ 5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला यह है ना सिर्फ इंडिया का सबसे छोटा नेशनल पार्क, पर दुनिया के सबसे छोटे नेशनल पार्क में से भी एक। इसके ऊपर मेनलैंड इंडिया में पड़ते हैं केरला में 2 खास नेशनल पार्क्स। एक नेशनल पार्क का नाम है साइलेंट नेशनल पार्क। अब इस नेशनल पार्क की खासियत इसके नाम में ही छुपी है। दरअसल सुकाडस नाम से करीब 3000 स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं जो इस तरह की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और यही साउंड आमतौर पर हमें जंगलों में सुनाई देती है, पर इस नेशनल पार्क में ये इंसेक्ट्स नहीं है, लीडिंग टू एन अनयूजुअल साइलेंस थ्रू आउट दिस नेशनल पार्क। इसके अलावा केरला में दूसरा स्पेशल नेशनल पार्क है इराविकुलम नेशनल पार्क, जहां इंडिया की आउटसाइड ऑफ हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची पीक अन्नामुडी एट 2695 मीटर्स लोकेटेड है। यहाँ से चलते हैं गुजरात, जहाँ है इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट मेरीन नेशनल पार्क इन द गल्फ ऑफ कच्छ। दरअसल मेरीन पार्क्स की श्रृंखला में ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, जिसमें पड़ते हैं 42 आइलैंड्स, 33 ऑफ विच हैव कोरल रीफ्स, और लो टाइड के समय यहाँ कुछ आइलैंड्स को तो ऑन फुट भी क्रॉस करके पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा गुजरात में है गिर नेशनल पार्क, जो दुनिया में एशियाटिक लायंस का एकमात्र निवास स्थान है। गुजरात के साथ ही विंध्याचल पर्वतों से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश का कूना नेशनल पार्क, जो भारत में चीता का पहला और अभी तक का एकमात्र नेशनल पार्क भी है। भारत के वेस्टर्न मोस्ट नेशनल पार्क से अब चलते हैं भारत के ईस्टर्न मोस्ट नेशनल पार्क की तरफ, जो है अरुणाचल में तमदाफा नेशनल पार्क। सिर्फ भारत का ईस्टर्न मोस्ट नेशनल पार्क होना ही इसकी खासियत नहीं है, क्योंकि ये दुनिया के उन चुनिंदा नेशनल पार्क्स में से एक है जहां 4 कैट स्पीशीज एक साथ मिलती है, विच इंक्लूड्स द टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड क्लाउडेड लेपर्ड। इसके अलावा भारत में पाई जाने वाली एकमात्र एप स्पीशी हुल ऑफ गिब्बन्स भी इस नेशनल पार्क में मिलती है। ऑल्सो एक और बात के लिए ये नेशनल पार्क वर्ल्ड में फेमस है। दरअसल इस नेशनल पार्क में पड़ते हैं लोलैंड एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, जो इस लैटिट्यूड पर या इससे ऊपर दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। इसके अलावा यहाँ एल्पाइन मेडोज भी मिलते हैं, और इसीलिए ये नेशनल पार्क एक बहुत वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना को सपोर्ट करता है। वैसे इसके अलावा भारत के नॉर्थ ईस्ट में ही है एक और यूनिक नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, और वो है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। ये दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। एस 40 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये नेशनल पार्क खूबसूरत लोटक लेक का इंटीग्रल पार्ट है, जो कि एक पल्सेटिंग लेक है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में ही है 2 और खास नेशनल पार्क्स। एक तो है द फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क, जहां इंडियन राइनो की सबसे ज़्यादा आबादी है, और दूसरा है सिक्किम में खंगशेनजुंगा नेशनल पार्क। कई बातों के लिए फेमस है ये नेशनल पार्क, जो अपने बायोडाइवर्सिटी जोन को मिलाकर सिक्किम के लगभग 25% पार्ट को कवर करता है। भारत के किसी भी नेशनल पार्क में ऑल्टीट्यूड की इतनी वेरिएशन नहीं होगी जितनी है इस नेशनल पार्क में, फ्रॉम 1220 मीटर्स टू 8586 मीटर्स। इस यहाँ पड़ती है इंडिया की सबसे ऊंची एंड वर्ल्ड की तीसरी सबसे ऊंची माउंटेन पीक, द मैजेस्टिक कंचनजंगा। कई लेक्स और ग्लेशियर से भरपूर इस नेशनल पार्क में पड़ता है इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा जेमू ग्लेशियर, जो है
लगभग 26 किलोमीटर लंबा। इतने हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क के ठीक कॉन्ट्रास्ट में है वेस्ट बंगाल का फेमस एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट से घिरा हुआ सुंदरबन नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा रीजन में लोकेटेड है और फेमस है अपने बंगाल टाइगर्स और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के लिए। इसके अलावा यहाँ पर है इंडिया का लार्जेस्ट स्वैम्प फॉरेस्ट भी, अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द एल्पाइन फॉरेस्ट इन द हिमालयाज एंड इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट इन निकोबार आइलैंड्स। वैसे अगर भारत में नेशनल पार्क्स के कॉन्ट्रास्ट की ही बात कर रहे हैं तो चलते हैं राजस्थान, जहां है इंडिया का डेजर्ट नेशनल पार्क, जिसमें पड़ता है इंडिया का फेमस थार डेजर्ट भी, और अरावली माउंटेन्स बनाती हैं इस नेशनल पार्क की ईस्टर्न बाउंड्री। अनलाइक डेंस ट्रीज ऑफ अदर नेशनल पार्क्स, ये नेशनल पार्क फेमस है अपने सैंड ड्यून्स और हॉट एंड एरिड क्लाइमेट के लिए। इस नेशनल पार्क में है कई तरह की ईगल्स, फैल्कन बर्ड और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसके अलावा यहाँ मिलते हैं 60 मिलियन साल पुराने डायनासोर्स के फॉसिल्स भी। तो राजस्थान के रेगिस्तान से अब चलते हैं भारत के खूबसूरत उत्तराखंड में, जहाँ हैं कई यूनिक नेशनल पार्क्स। सबसे पहले तो है द फेमस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 1936 में एस्टैब्लिश्ड ये नेशनल पार्क है इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क और इंडिया की एंड मोस्ट लाइकली दुनिया की हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन भी इसी नेशनल पार्क में है। इसके अलावा उत्तराखंड में है अगेन फेमस गंगोत्री नेशनल पार्क, जहां है इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा गंगोत्री ग्लेशियर और जहां से निकलती है इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर गंगा नदी भी। वैसे इसके साथ दो नेशनल पार्क्स जो शायद इतने यूनिक तो नहीं है पर आर स्टिल वर्थ मेंशनिंग हियर, और उनमें से एक है वन ऑफ द मोस्ट फेमस वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क और दूसरा जो मेरी ओपिनियन में है शायद वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। इसके अलावा है उत्तराखंड और शायद इंडिया का सबसे आइसोलेटेड एंड मोस्ट डिफिकल्ट टू नेविगेट नंदा देवी नेशनल पार्क, जहां पड़ती है इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची पीक द माइटी नंदा देवी। इनफैक्ट इस पीक के बेस कैंप तक ही पहुंचना इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग बेस कैंप ट्रैक्स अमंग ऑल द हाई ऑल्टीट्यूड पीक्स इन द वर्ल्ड। उत्तराखंड से चलते हैं एक और खूबसूरत हिमालयन स्टेट हिमाचल में, जहां है द वेरी ब्यूटीफुल ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो पड़ता है शायद पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे खूबसूरत भाग में विद इन द ग्रेटर हिमालयन रेंज। 1500 से लगभग 6600 मीटर के बीच इस नेशनल पार्क का ऑल्टीट्यूड वेरी करता है और बायोडाइवर्सिटी के मामले में भी दिस नेशनल पार्क इज अनमैच्ड, एज ये नेशनल पार्क दुनिया के दो मेजर बायोजियोग्राफिकल रेल्म्स के क्रॉस जंक्शन पर पड़ता है एंड जो बनाता है इसको दुनिया में सबसे यूनिक। यहाँ से आता है इंडिया का नॉर्थर्न मोस्ट और लार्जेस्ट हेमिस नेशनल पार्क, जो पड़ता है लद्दाख में। टेरेन के हिसाब से ये नेशनल पार्क ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क के मुकाबले बहुत अलग है, एज एल्पाइन फॉरेस्ट एंड मेडोज की जगह यहाँ मिलता है कोल्ड डेजर्ट, श्रब्स एंड सम ग्रासलैंड्स। पर संस्कार की ऊंची पहाड़ियों से घिरा ये नेशनल पार्क देखने में इज सिंपली स्टनिंग और यहाँ पर है दुनिया की हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स। इसके अलावा यहाँ पर है कई 6000 मीटर से ऊंची पीक्स भी, जिनमें से एक है इंडिया की हाईएस्ट नॉन टेक्निकल पीक, जिसका एक एडवेंचरस एंड ब्रेथ टेकिंग एक्सपीडिशन आप देख सकते हैं इस वीडियो में नेक्स्ट।